पूरे दलित समाज में मैसेज है कि आप बीएसपी का विरोध करते हैं। हम विरोध किसी का नहीं करते हैं, समीक्षा करते हैं। समीक्षा करते हैं कि पूरे देश के दलितों को नीतिगत तौर पे आप बताइए इस आंदोलन से क्या लाभ मिला। तो 5 साल में कोई काम नहीं करा बहन जी ने। नहीं, काम तो किया ना भाई, कुछ स्कूल ये सब खुले हैं सरकारी प्रयास से, पार्क भी बने हैं, मूर्तियाँ लगी हैं, ये सब लगे हैं। कैसे कह सकते कि नहीं हुआ। लेकिन कि 5 साल में काम कीजिए, उसके बाद कौन काम करेगा। कि आप जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को। जब हम गुमराह कर रहे हैं तो हमको ले चलो, हम रास्ते पे ले आते हैं। हमारा इस्तेमाल करो ना। अच्छा, बसपा में जाने के लिए तैयार है? नहीं, इस्तेमाल करो ना पहले। हम बसपा में रहे, हम कांग्रेस का मेंबर तो नहीं है। मौका मिलता है तो 2-4 मिनट बोल देते हैं और आप लोग इंटरव्यू करके आग लगा देते हैं, दलितों के बीच भड़का देते हैं। अरे मैं दलित समाज का मैं शुभचिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी शिक्षा, उसके रोजगार, उसकी सुरक्षा बनी रहे। नहीं, आपके तो साथी हैं वो। साथी दोस्त हैं, उनसे पूछिए। हमें जो कहना था मैंने कह दिया। तो होती होगी ना। नहीं, अब वो MP बन चुके हैं। नहीं, ऐसा मैसेज आ रहा है कि अब आज़ाद समाज पार्टी बसपा की जगह लेने लगी है। देखिए, समाज में कहीं ना कहीं ये बात जाने लगी है। तो उससे क्या हो जाएगा। अगर जगह ले ही लेगी तो क्या हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगी, है ना। वो खत्म होगी तो फिर क्या होगा, एक नया अस्पा हो जाएगा, यही ना होगा। और क्या होगा। ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो नशा अब उतरेगा धीरे धीरे। उन्होंने जो कहा कि 90 से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ पे कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, हमारे गलती हुई है। तो एक ये तो बड़ी बात है ना कि बड़ा नेता, देश का बड़ा नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करे। और ये भी कहा कि कांग्रेस का हम ऑपरेशन करेंगे। आंतरिक क्रांति, फिदल कास्ट्रो की कहानी भी सुनाई। तो ये तो बड़ी बात है ना कि अपनी गलती को स्वीकार कर। आज कोई नेता है अपनी गलती को स्वीकार करेगा। बहुत लोग हुक्मरान बनने चले गए थे, 0 पर अटक गए, बोलेंगे कि हम मेरी गलती की वजह से 0 हुआ। तो जो राहुल गांधी मंच पे कहते हैं, क्या ये लागू भी करते हैं अंदर पार्टी में? मैं क्या कहूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने में कुछ होगा। उन्होंने कहा जिसको भागना है दरवाज़ा खोल दिया, भाग जाओ, बोला ना। उसी प्रोग्राम में बोला ना कि वो भाग जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, जो बचेगा वही हमारा टीम होगा। तो वो तो कह ही रहे हैं कि हम पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे। ये भी कह रहे हैं जब तक दलित, पिछड़ा, OBC नहीं आएगा कांग्रेस में, कांग्रेस पुरानी स्थिति नहीं जाएगी ना। कैसे आएगी जब तक आप दलित लीडरशिप नहीं आएगा। भाई बाबू जगजीवन राम कांग्रेस के स्टालवर्ट नेता थे। तो वो जब थे तो पूरा देश का दलित समाज कांग्रेस के साथ खड़ा था ना, और दलितों को अधिकार भी उसी समय मिले। पूरे दलित समाज में मैसेज है कि आप BSP का विरोध करते हैं। हम विरोध किसी का नहीं करते हैं, समीक्षा करते हैं। समीक्षा करते हैं कि पूरे देश के दलितों को नीतिगत तौर पे आप बताइए इस आंदोलन से क्या लाभ मिला। कोई लाभ नहीं मिला। क्या लाभ मिला मुझे बताइए। तमाम बच्चे पढ़ लिए यूपी में। यूपी देश है। अब बच्चे पढ़ लिए तो हटने के बाद पिटाई भी तो ज़्यादा लगी वहाँ यूपी में, नहीं लगी। तो 5 साल में कोई काम नहीं करा बहन जी ने। नहीं, काम तो किया ना भाई। कुछ स्कूल ये सब खुले हैं सरकारी प्रयास से, पार्क भी बने हैं, मूर्तियाँ लगी हैं, ये सब लगे हैं। कैसे कह सकते कि नहीं हुआ। लेकिन कि 5 साल में काम कीजिए, उसके बाद कौन काम करेगा। वोट लेते हैं आप, CM PM आपको बनना है, चंदा लेते हैं आप, तो आपको तो लगातार राजनीति करनी पड़ेगी ना। राजनीति तो करनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। पर सर, आप समीक्षा करते हैं तो क्या वजह है जो पार्टी आज इस तरीके से बिल्कुल निचले स्तर पर आ गई है? तो उनसे पूछिए ना, पार्टी के नेताओं से पूछिए। नहीं, वो तो बहुजन से सर्वजन हो गए। वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है ना। नहीं मानने के लिए तैयार है तो जनता जवाब देती है। जनता ने हमें वोट ही नहीं दे रही है। तो क्यों नहीं दे रही है, इसी की तो समीक्षा होती है ना कि जनता आपको वोट क्यों नहीं दे रही है। कि आप जैसे लोग गुमराह कर रहे हैं जनता को। जब हम गुमराह कर रहे हैं तो हमको ले चलो, हम रास्ते पे ले आते हैं। हमारा इस्तेमाल करो ना। अच्छा, बसपा में जाने के लिए तैयार है? नहीं, इस्तेमाल करो ना पहले। हम बसपा में रहे, हम कांग्रेस का मेंबर तो नहीं है। भाई कांग्रेस को तो मेंबर नहीं है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, जो लाइन ले रहे हैं, अब नेता लोगों को भाषा आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है। जो आप तो 10 साल से मुझे देख रहे होंगे, आज जो संविधान, आरक्षण, गणना, ये हम आज से बोल रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि रतन लाल जी ने राहुल गांधी को दलित बना दिया। अच्छी बात है ना, दलित बन जाएंगे तो PM बन जाएंगे। जिस दिन दलित बनेंगे उसी दिन PM बन जाएंगे। दबाव बना के कह ये हाल कर दिया। अरे मैं दलितों की चिंता कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मैं आम आदमी हूँ, एक आम शिक्षक हूँ। मौका मिलता है तो 2-4 मिनट बोल देते हैं और आप लोग इंटरव्यू करके आग लगा देते हैं, दलितों के बीच भड़का देते हैं। अरे मैं दलित समाज का मैं शुभचिंतक हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी शिक्षा, उसके रोजगार, उसकी सुरक्षा बनी रहे। लेकिन हवा में उड़ेंगे ना तो क्या हाल हो रहा है अभी आपने देखा ना। कुटाई भी हो रही है, कोई पूछने भी नहीं जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे वोट की कोई कीमत ही नहीं है। सर, जैसा आप कहते हैं एक जात एक पार्टी, एक जात की पार्टी बनेगी, बसपा का भी वही हाल है क्या?
जाटवी वोटर जाटवी आप तो यूपी के खुद ही, आप ही बताइए। आप भी जाटव हैं, तो बताइए आप, इसका जवाब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? भाई बहुजन से सर्वजन हो गए, अब सर्वजन से क्या हो गए हम नहीं जानते, है ना। क्या समाज में चंद्रशेखर आजाद जगह बना रहे हैं, बसपा की जगह अपनी जगह ले रहे हैं? राजनीति में मेरी दिलचस्पी थोड़ी कम है। अरे सर, दिन रात तो आप आलोचना समीक्षा कर रहे हैं, देखिए। हाँ। तो अभी जब भारतीय संविधान में और हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति में जब टक्कर हो रहा हो और लोग समझे कि अकेले हम शासन चला लेंगे, देश चला लेंगे, हुक्मरान बन जाएंगे, सीएम बन जाएंगे, फलना बन जाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे डाउट होता है। तो साथ भी तो नहीं लेता ना इनको कोई भी? कौन? ना बसपा को लेकर, ना आजाद समाज पार्टी को लेकर। आपको पता है? हाँ, आपको पता है? चंद्रशेखर तो रोए भी थे 2 सीटों के लिए भी। कहाँ पे? उस पे टीवी पर बैठ। उसके पहले भी तो बहुत कहानी हो चुकी थी, नहीं पता है आपको? क्या कहानी हुई? अब छोड़िए, वो सब कहानी नहीं बताऊंगा। पहले भी कहानी हो, जब प्रियंका गांधी जाकर हॉस्पिटल में मिली थी कि नहीं मिली? मिली थी। तो वहाँ कुछ भजन करने गई थी कि कुछ बात? आज भी कह रहे मैं खून दे दूंगा, मेरी बहन है। तो खाली खून देने से नहीं ना होगा। खून कौन मांग रहा है भाई? अभी आरएसएस बीजेपी से मुकाबला है, तो भाई अभी तो कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है, बीजेपी लड़ सकती है? नहीं लड़ सकती है ना। अकेले लड़ के देख ले, पता लग जाएगा। कहाँ लड़ने हैं? तो 26 सर। हाँ, नहीं लड़ रही है ना। देश की राजनीति की बात कर रहा, मैं लोकल पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। जब बड़ी बड़ी पार्टियां, जिसके पीछे कॉर्पोरेट हो, जिसके पीछे पूरा मीडिया, वो भी अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं कर रही है, तो आप कैसे समझ रहे हैं कि आप अकेले लड़ लेंगे? तो फिर इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही नेताओं की, बहुजन नेता? पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, उन्हीं से पूछिए। नहीं, आपके तो साथी हैं वो, साथी दोस्त हैं, उनसे पूछिए। हमें जो कहना था मैंने कह दिया। तो होती होगी ना? नहीं, अब वो एमपी बन चुके हैं। नहीं, ऐसा मैसेज आ रहा है कि अब आजाद समाज पार्टी बसपा की जगह लेने लगी है। देखिए, समाज में कहीं ना कहीं ये बात जाने लगी है। तो उससे क्या हो जाएगा? अगर जगह ले ही लेगी तो क्या हो जाएगा? पहले खत्म हो जाएगी, है ना। वो खत्म होगी तो फिर क्या होगा? एक नया अस्पा हो जाएगा, यही ना होगा। और क्या होगा? आप बहुजन चिंतक हैं, तो बहुजन, अरे हम दलित आदमी हैं, हम दलित चिंतक हैं, तो दलितों को क्या मैसेज है आपका? क्या मैसेज है? अपने हितों की रक्षा खुद करो, अपने सामान की रक्षा यात्री स्वयं करे। कैसे करे सर? वो तो रोटी की लड़ाई लड़ रहा है, 1 टाइम का खाना मिल जाए उसको। नहीं, अभी नशा चढ़ा हुआ था ना, 40 साल में नशा चढ़ा हुआ था। देश का हुक्मरान बन जाएंगे हम, पीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, हम आरक्षण देने वाला बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो नशा अब उतरेगा धीरे धीरे। उतरेगा? उतर गया? नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा ना। 40 साल का नशा इतना जल्दी थोड़ी उतरेगा। अभी 10 साल हुआ है, 10 साल और ठहर जाइए भाई। हम तो आरक्षण लेने वाला है, बाबा साहब आरक्षण लेने वाला थे। उन्होंने कहा हमारे लोगों को प्रोटेक्शन दो, तो कहीं बोले थे कि हम ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे, आरक्षण देने वाला बनेंगे। ये दलित समाज ऐसे सोचने की अनरियलिस्टिक ड्रीम देख कैसे सकता है? आपको तो कोलैबोरेशन करके अपने समाज के हितों की मैक्सिमम रक्षा क्या हो, इस पर बात करनी है ना भाई। आपने देखा कि हम लोग कुछ एक्टिविस्ट लोग मिलकर रोस्टर की लड़ाई लड़े, तो मान लो रोस्टर जो भी लगा 10-20 हज़ार लोग को नौकरी तो मिलेगी ना, प्रोफेसर बनेंगे ना देश भर में। तो हमें क्या करना है? हमें समाज के हितों की रक्षा कैसे हो? खाली जब हम राजा बन जाएंगे तब तक पूरा आपका पैंट उंड उतार देगा। तब तक राजा बनने तक बनोगे कि नहीं बनोगे गारंटी नहीं। ऑफिशियल कांग्रेस में कब जा रहे हैं सर आप? देखो, तो आप जाके कांग्रेस वालों से पूछो। अब मंच तो साझा हो ही रहा है। वो कांग्रेस का मंच नहीं था, वो वंचित समाज दिशा और दशा प्रोग्राम था कांग्रेस का। गांधी तो थे। हाँ थे, थे। कहाँ कह रहे हो? मैंने भाषण भी दिया है, भाषण भी दिया है। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई। अभी तो मुझे लगता है कि जब भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य पे जब संघ भाजपा ने हमला किया हुआ है, पूरा संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, तो मुझे लगता है जो लोग उसको बचा सकते हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अनरियलिस्टिक ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए कि इस समय मैं अकेले पीएम बन जाऊंगा, सीएम बन जाऊंगा, ये कर लूँगा। ये सब बेकार की बातें है। पहले संविधान गणराज्य बचाइए, जब बचेगा तो आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नौकरियाँ सब कुछ बचेंगे, नहीं तो कुछ ना बचने वाला है ना। पेंशन भी खत्म हो गया, जाओ।